हमारे त्रिपुरारी सर ने कहा कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह ये 3 हथियार गांधी जी के थे और ये पूरी दुनिया को उन्होंने 3 हथियार दिया और जिसके बदौलत इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और भारत देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वैसे तो और भी भाई लोग थे, लेकिन जो कार्य महात्मा गांधी ने किया शायद उस तरह का कार्य किसी और में नहीं किया। सहभागिता जरूर और लोगों की थी, तो महात्मा गांधी के बारे में तो सुन लिए, लेकिन एक और लाल का आज है जन्म दिवस, वो है लाल बहादुर शास्त्री। मालूम है इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। बड़े ही निर्धन परिवार में पैदा हुए थे और मुसीबतों का दंश झेलते हुए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा। समझ गए? करीब करीब 1.5 साल 2 साल की उम्र में इनके पिताजी गुजर गए। घोर गरीबी में जीवन व्यतीत किया, लेकिन 1955 ईस्वी में भारतीय मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे। क्या थे? और इसी बीच एक रेलवे दुर्घटना घटित हो गई, तो इन्होंने तत्काल परित्याग कर दिया पद का और कहा कि इस घटना की पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। लेकिन आज के नेताओं को मंत्रिमंडल से धक्का देकर के भगाया जाता है तो भी भागने को तैयार नहीं है। अगर भागेंगे भी तो साथ कहते हैं कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबके कुर्सी लेकर के भागते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जिन्होंने रेल मंत्री का कुर्सी कहा कि नहीं मुझे चाहिए, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से जिम्मेवार हूं और मैं अपनी जवाबदेही को तय करते हुए इस पद से परित्याग करता हूं, इस पद का परित्याग करता हूं। और इनके पद को जवाहरलाल नेहरू ने न चाहते हुए भी स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने एक ऐसा मानदंड अपनाया, एक ऐसा मानदंड स्थापित किया कि पूरे मंत्रिमंडल के लोगों के लिए एक शुभ संकेत था। और जब 1962 में जवाहरलाल नेहरू इस दुनिया से विदा हो गए, 1964 में 9 जून 1964 द्वितीय प्रधानमंत्री, देश का द्वितीय प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। और ठीक 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो तीनों सेना के लोग आए। कौन कौन? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। सेनाध्यक्ष आए, बोले कि क्या आदेश है? कहे कि भैया आदेश क्या है, आप देश के रक्षक हो, देश की रक्षा करो और हमसे जो तुम्हें सहयोग चाहिए मैं दूंगा। और तब एक नन्हे से व्यक्ति, बड़े छोटे कद के व्यक्ति थे, नन्हे व्यक्ति के कलेवर पूरी दुनिया ने देखी कि लाल बहादुर में कौन सी ऐसी शक्ति थी। इन्हें शांति पुरुष कहा जाता है, इन्हें गुदड़ी का लाल कहा जाता है। गुदड़ी का लाल क्यों कहते हैं बच्चों? गुदड़ी अगर ठेठ मघी में जाए तो लेदरा को गुदड़ी कहते हैं। समझ गए? किसको कहते हैं? और लेदरा क्या है? गरीबी का सूचक है। लेदरा क्या है? जो अमीर व्यक्ति हैं तो इतनी मोटी मोटी गलाओं पर सोते हैं। लेदरा किसको नसीब होता है? गरीब आदमी को। लेकिन गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचता है और देश दुनिया में नाम करता है, तो लोगों ने इसको नाम कर दिया कि लाल है तो गुदड़ी का लाल है। अब गुदड़ी के लाल ही ने वो कमाल किया। और जब उसी समय इनके प्रधानमंत्री काल में ही अकाल हो गया, देश में भूखमरी छा गई, तब इन्होंने देशवासियों से कहा, क्या कहा था कि हर देशवासी को एक टाइम भोजन ना करे, एक टाइम भोजन नहीं करे। और हर देशवासी ने उनकी बात मानी और इस तरह से भूखमरी से लड़ते हुए भारत बाहर निकला। इसी दरमियान इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और उसी नारे के बदौलत से भारत अन्न उत्पादन में क्या हुआ? आत्मनिर्भर बना। अब आज भारत में कोई खाद्यान्न की कमी नहीं है। हरित क्रांति लाने वाले का भी इनका श्रेय जाता है।
बहुत सारा इन्होंने काम किया। और जानते हैं प्रधानमंत्री कितने दिन रहे? 1 वर्ष 8 महीना लगभग, 1 वर्ष और 1 वर्ष 8 महीने के कार्यकाल में ही इन्होंने ऐसा कर दिखाया कि दुनिया इन्हें लोहा मानती है कि नहीं है? और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद अगर कोई सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हुआ है तो लाल बहादुर शास्त्री। इनसे दूसरा ईमानदार प्रधानमंत्री अभी तक पैदा नहीं हुआ। ठीक है। और 65 की लड़ाई के बाद जब उज्बेकिस्तान में ताशकंद एक जगह है, वहाँ ताशकंद समझौता में गए थे कि दोनों देशों के बीच में लड़ाई नहीं हो। इसी दरमियान लोग कहता है कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन परिवार वाले इनके कहते हैं कि नहीं, जहर देके इनको मारा गया है। अब सच्चाई क्या है वो तो भविष्य कोई नहीं जानता है, लेकिन इस व्यक्ति का निधन होना भारत के लिए अपूरणीय क्षति थी। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि दुनिया चलते रहती है, फिर आए तो मैं इन व्यक्ति को भी, इस महापुरुष को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, इन्हें आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि भारत की धरती पर ऐसे ऐसे महामानव, दिव्य मानव तो भेजते रहें, ताकि हिंदुस्तान देश से लेकर विदेश तक अपना तरक्की और बुलंदी के रास्ते पर पहुँचता रहे। आज गांधी जी हम लोग के बीच जिंदा है। किस रूप में? उनकी कृति जिंदा है। और जिसकी कृति जिंदा हो वो आदमी कभी मरता नहीं है, मरकर अमर हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति को अमर कहते हैं। किसको अमर कहते हैं? जो मर के भी नहीं मरे, मर करके भी जिनकी कृति जिंदा रहती है वो व्यक्ति अमर होते हैं। तो भैया आज गांधी जी की जयंती है, तो 2 लाइन, घर में बच्चा पैदा हो तो क्या होता है? सोहर होता है, सोहर नहीं होता है जी। 2 लाइन सोहर के मैं